हेलो एवरीवन। आज हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जब प्रीपोजिशन आती है तो ये जो है वर्ब के साथ आती है, वर्ब के साथ निश्चित प्रीपोजिशन होती है। जैसे एग्री के साथ हमेशा विद लगता है अगर पर्सन की चर्चा हो। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। और एग्री टू तब आएगा जब कोई प्रपोजल हो, प्रस्ताव हो। ही डज़ नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, वह मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं है। डिपेंड के बाद हमेशा ऑन होता है, इसका अर्थ होता है निर्भर होना। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। डील के बाद अगर इन आता है तो समझ लेना व्यापार करने का सेंस निकलता है। माई फादर डील्स इन शुगर, मेरे पिताजी चीनी का व्यापार करते हैं। लुक के बाद अगर एट आ रहा है तो हम इशारा करते हैं कि उस तरफ देखो। जैसे हमने कहा लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। ही लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप की देखभाल करता है। लिसन अगर वर्ब है तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, इसका अर्थ होता है सुनना। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। डाई के बाद डाई वर्ब है तो उसके बाद हमेशा आप प्रीपोजिशन लगेगा, इसका अर्थ होता है किसी बीमारी से मरना। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। डाई के बाद अगर फ्रॉम शब्द आता है डाई प्रीपोजिशन के बाद तो इसका अर्थ होता है किसी कारण मरना। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, वह खून की कमी से मर गया। पुट के बाद अगर ऑन प्रीपोजिशन आती है तो इसका अर्थ होता है पहनना। और पुट ऑन न्यू क्लॉथेस, नए कपड़े पहनो। ट्रस्ट के बाद हमेशा इन का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है भरोसा करना। वी ट्रस्ट इन गॉड, हम भगवान पर भरोसा करते हैं। प्रे के बाद अगर ईश्वर की चर्चा हो तो प्रे के बाद टू का प्रयोग होता है भगवान की प्रार्थना करना। वी शुड प्रे टू गॉड, हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। बीवेयर का मतलब होता है सावधान होना। और उसके बाद हमेशा जो है ऑफ का प्रयोग होता है। बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। लाफ के बाद एट का प्रयोग होता है किसी की हंसी उड़ाने के सेंस में। डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों की हंसी मत उड़ाओ। द पुअर का मतलब गरीबों की या गरीब लोगों का अर्थ होता है। प्रीफर के बाद टू का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है अधिक पसंद करना। आई प्रीफर फुटबॉल टू क्रिकेट, मुझे क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल पसंद है। वेट के बाद फॉर प्रीपोजिशन आ रही है जिसका अर्थ होता है इंतज़ार करना और किसी व्यक्ति का इंतज़ार करना होता है। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बिलोंग के बाद टू प्रीपोजिशन का अर्थ होता है अधिकार होना, मालिकाना हक होना। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यह घर मेरा है, अर्थात इस घर पर मेरा पूर्ण अधिकार है। स्पीक के बाद टू का प्रयोग होता है तो हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उस सेंस में होता है। आई डिड नॉट स्पीक टू यू, मैंने तुमसे बात नहीं किया। टॉक के बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है तो किसी व्यक्ति से बात करने का बोध होता है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्वेरल के बाद अगर फिक्स प्रीपोजिशन विद आती है तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति से झगड़ा करना। डोंट क्वेरल विद मी, मुझसे झगड़ा मत करो।
नॉक के बाद फिक्स प्रीपोजिशन एट आती है जिसका अर्थ होता है खटखटाना। ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, वह दरवाज़ा खटखटा रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।